मधुरी चाल कैसी होती है? नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। दर्शकों, आज मैं फिर आपको तालाब तिल्लो में काली माता मंदिर लेके आया हूँ। वहाँ पे जो भागवत सप्ताह चल रहा है उसकी कुछ झलकियाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, भजनों का आनंद लीजिए और मज़ा भी उठाइए। यही विनती है मेरी, बस नैना से नैना मिलाए रहो। आप मेरे सामने रहो, आप हमें देखो, हम तुम्हें देखें। मेरे और मोहन की बातें या तो मैं जानूं या वो जाने, दिन दिन की वो मस्त मुलाकातें या तो मैं जानूं या वो जाने। जब दिल में शाम की याद हुई, एक सकल नई ईजाद हुई, द्रग भन बिंदु भरी वो बरसातें, या तो मैं जानूं या वो जाने। दूसरा क्या जानूं, मैं जानूं। और सब दूसरे को जलाने की जरूरत ही क्या है? भगवान राधा रानी के प्रेम में कभी कभी अफसोस होता है हमें अपने आप पर सनातनी हिंदू कहने पर। एक तरफ तो हम डंका बजाते हैं कि जय श्री राम है, और एक तरफ कहते हैं हम सनातनी हैं, और दूसरी तरफ हम विदेशी कल्चर ऐसा हमारे दिमाग पर हावी हो गया है कि हमारा पतन हो रहा है और हम मगन हो रहे हैं। जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन राम जी का मनता है। उस समय की प्रथा को छोड़िए, वो जो जमाना था उस छोड़िए। आज की बात, आज प्रमाण, रामनवमी श्री राम का जन्मदिन, कृष्ण अष्टमी कन्हैया का जन्मदिन, हनुमान जन्मोत्सव जयंती नहीं होती है। आप सब बोलते हैं हनुमान जयंती, जयंती उसकी बोलते हैं जो मर जाता है। हनुमान जी तो अजर अमर हैं, जन्मोत्सव हो सकता है, जयंती नहीं होती। ये हनुमान जी का जन्मदिन है। किसी भी मंदिर में आपने केक कटते देखा क्या? नहीं कटता। क्या होता है? लंगर लगते हैं, गरीबों को दान दिया जाता है। लेकिन भगवान के जन्म उत्सव मनाने का तरीका नहीं बदला, लेकिन हम इंसानों ने उन विदेशी कल्चर को अपने अंदर समा लिया है। जन्मदिन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक केक नहीं कटेगा। अरे साहब, कितनी जगह तो मेहमान भूखे बैठे रहते, भूख लग रही है बेचारों को, खाना भी तैयार है, बोले भाई खाना खोलते क्यों नहीं? बोले केक नहीं कटा है। वाह, केक नहीं कटा है।
अच्छा, एक बात का प्रमाण, आप 1 मिनट का सच आपसे जानना चाहता हूं मैं। मंदिर में बैठे हैं, कसम नहीं दूंगा लेकिन सच बोलना, मंदिर में बैठे हैं आप, मान लीजिए 10 साल का, 15 साल का बालक, 20 साल का बालक यदि केक काटता है तो उससे कहेंगे मोमबत्ती बुझाओ, तो जब उस मोमबत्ती में वो बुझाएगा, फूंक मारेगा, तो सच बताना उसका थूक उसमें गिरेगा या नहीं गिरेगा? है? गिरेगा। आप और हम सब देखते हैं कि इसका थूक गिरा है, और हमें ये पता है कि ये कट करके हमारे पास आएगा, हम खाएंगे। उस झूठे केक को खाने के लिए खुश होते, ताली बजाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। झूठा हुआ और उसको खाने के लिए हम खुशी हो रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। दूसरी बात, जब बच्चा केक काटने के लिए तैयार होता है तो हमारे बीच जो सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति होता है, बड़ा बूढ़ा, हम उसके हाथ में अपने बच्चे को सौंपते हैं, दादाजी आप कटवाइए केक। और दादाजी ने क्या किया? उसके हाथ में चाकू पकड़ा दिया। आज तुमने प्लास्टिक का चाकू पकड़ाया है, कल को वो तलवार चलाने लगे तो पकड़ाया तो आप ही ने था, आप ही ने सिखाया। अरे उसके हाथ में रामायण क्यों नहीं दी थी? उसके हाथ में भागवत क्यों नहीं दी थी? उसके हाथ में गीता क्यों नहीं दी थी? चाकू पकड़ाया था, बेवड़ा बनेगा निश्चित। चाकू आज ऐसे चला रहा है, पॉकेट कटेगा। संस्कार तो आपने दिए। और आग लगे इस कलयुग में, परंपरा ऐसी मिट गई है, परंपरा मिट गई तरह से बच्चों के संस्कार की। क्यों इच्छा करते हो भूपर देव मनुष्य अवतार की? जन्म दिवस पर बच्चों से दीपक बुझवाए जाते, जलाने की प्रथा। पहले नाम होते थे, या तो भगवान से टच नाम होता था या फिर वीरता से टच होता था। शेर सिंह, गब्बर सिंह, जबर सिंह, है ना, किसी ने शेर सिंह आ रहे हैं तो आदमी चक्कर में पड़ जाता, पता नहीं शेर सिंह कैसे होंगे। आज भी नाम रखते हैं, चिंकू, पिंकू, टीटू, टिंकू। मैंने इंग्लिश की डिक्शनरी में पढ़ा था, टिंकू माने आवारा, टिंकू माने आवारा। और हम अपने बच्चे का नाम टिंकू रखे, कितना खुश होते हैं, टिंकू। अच्छा चलो रख दिया, ये अंग्रेजों के कुत्तों के नाम है ये, टीटू, फीटू, चिंटू। और आपका भी पहले नाम होते थे सीता, गायत्री, नर्मदा, अनुसुईया, है ना, सर्वेश्वरी, मातेश्वरी, कैसे नाम होते थे माताओं के। आज चिंकी, पिंकी। तो बताइए कि किसी का नाम यदि पिंकी है, आज वो बच्ची है, स्वीटी नाम है, आज वो बच्ची है तो सबको अच्छा लग रहा है। स्वीटी बेटा इधर आओ, अच्छा लग रहा है। एक दिन स्वीटी दादी बनेगी, बच्चे कहेंगे वो आगे स्वीटी दादी। अरे जागो भाई, जागो, बदलो अपने आप को, बच्चों की कल्चर बदलो, बच्चों का संस्कार बदलो, ये नाम रखना बदलो, भगवान से जोड़ करके नाम रखो। अजामिल का उद्धार हो गया था कि उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया था, मरते समय नारायण नारायण पुकार करके उद्धार कर लिया। महाराज जी कह रहे हैं अपना अपना आधार कार्ड अपने साथ रखो भाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज की बात है, कल कथा प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी। कल कथा प्रातः 9 बजे प्रारंभ होगी और 1 बजे तक कथा का समय रहेगा। उसके बाद आप सब कलश उठाएंगे, कलश का विसर्जन होगा परिक्रमा के बाद। फिर और कई कार्य हैं, स्वामी जी बाद में बताएंगे आपको। तो आज ही आज बचाएगा आपके पास, ले लो जो आनंद लेना है।
उसके बाद में जागे तो क्या जागे, जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, है ना। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तब मैं फिर में रंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, फिर खाली हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ फिर जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। कब? मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े शरीर के पुर्जे पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ फिर जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में नहीं सुमरण किया हरि का, फुर्सत के वक्त में नहीं सुमरण किया हरि का, और उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ फिर जीने का ढंग आया। समय है, मौका मिला है, जाना तो है एक दिन, कुछ कर चलो, और आज ही आज का समय बचा है, ले लो आनंद। बेसुध हुआ कन्हैया जरा आंख ना खोल सके, और ले सांस पर सांस कन्हैया जरा न मुख से बोल सके, अपने ही घर के आंगन में एक कदम ना डोल सके, और ऐसा कोई वैद्य मिले जो मेरे लाला की नवज टटोल सके। क्या हो गया मेरे कन्हैया को? हंस नहीं रहा, बोल नहीं रहा है। सबके मन चिंता छाई, सब परेशान, सबके मन चिंता छाई, किसने विष घोल दिया रस में। सबके मन चिंता छाई, किसने विष घोल दिया रस में। खान पान में मन नहीं लागे, स्वाद लगे नहीं गौरस में। माखन में भी आनंद नहीं आ रहा है। उठ उठ खाए पठार कन्हैया, दर्द होए जब नस नस में। और मैया बोली ऐसी ठगनी कौन भई, मेरा लाला कर ली नो बस में। किसने मारा है जादू, किसने क्यों ना मारा है। किसी तरह जन्मदिन बन गया, भगवान हंसे नहीं। इत राधा की याद में, इधर राधिका की याद में व्याकुल मदन गोपाल, और उधर शाम की याद में राधा का वही हाल। राधिका रानी ने आभूषण पहनना छोड़ दिया, पीली पड़ गई। वृषभान जी जब लौट करके गए तो उन्होंने देखा, राधे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है? कुछ नहीं। वैद्य बुलाए, अब सारे वैद्य आए, कोई दवा न दे सके। दर्द पिनाहा को क्या करे कोई, दर्द पिनाहा को क्या करे कोई। अरे मर्ज हो तो दवा करे कोई, वह मर्ज तो है ही नहीं। बरसाने के जो बूढ़े वैद्य थे उन्होंने आए और उन्होंने नाड़ी देखी राधा रानी की। उन्होंने कहा किशोरी तुम्हारी नाड़ी तो कुछ बता नहीं रही है, तुम्हें हुआ क्या है? राधा रानी बोली मुझे कुछ नहीं हुआ है, और जो हुआ है उसकी तुम्हारे पास दवाई नहीं है। तो उन्होंने कहा हम तो बूढ़े हो गए, ऐसी कौन सी बीमारी जिसकी हमारे पास दवाई नहीं है? बोले नहीं है। किसकी? यहाँ पीर न्यारी, यहाँ पीर न्यारी, तुम बैतराज लौट जाओ। यहाँ पीर न्यारी तुम बैतराज लौट जाओ। यहाँ पीर न्यारी बैतराज लौट जाओ। यहाँ पीर न्यारी, 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 तुम बैतराज लौट जाओ। यहाँ पीर न्यारी Yeah.
गोविंद भगवान की जय। वैद्य जी ने आकर के वृषभान जी से कहा, महाराज राधिका की बीमारी की दवाई मिल गई है। अच्छा बताओ क्या लाना है? तो लाना नहीं है, कन्हैया को बुलाओ। गोकुल में खबर आई, हे मित्र राधिका है बीमार, हे मित्र राधिका है बीमार, इसलिए शीघ्रता से आना और मनमोहन मदन मुरारी को भी साथ साथ लेते आना। आए कन्हैया। बाबा तो बाहर ही बैठे रह गए। अब कन्हैया अंदर गए तो देखा आभूषण सब तन के बिखरे। ये है सा प्रेम। प्रेमी के ललक थी, कान्हा को देखूंगी, और कन्हैया कुछ समय नहीं जा पाई तो राधा रानी पीली पड़ गई। आभूषण सब तन के बिखरे, टेढ़ी हीरों की लड़ी पड़ी, तन का सब सोच विसार दिया, सुध त्याग राधिका पड़ी हुई बेहोश पड़ी। तूने ऐसा क्या दुख पाया है, तूने ऐसा क्या दुख पाया है, श्रृंगार विहीन पड़ी धरनी, तूने तन का होश गंवाया। कान्हा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। भगवान ने कहा, और हम? तुम्हें क्या लगता है? आपके बिना मैं रह सकती थी? हम रह सकते हैं? अरे किशोरी, तुम मेरा सम्मान हो, तुम मेरा मान हो, तुम मेरा अभिमान हो, तुम मेरी आराधिका हो, मैं तुम्हारा पुजारी हूँ, मैं तो तेरे चरणों का सेवक हूँ। लाल माऊसा शशि की चंद्रिका तेरे लिए जी रहा हूँ और जीऊंगा, राधिका तेरे
हो मुकुट वाला खनक मेरी से सजता हर एक पाँव, खनक मेरी से सजता हर एक पाँव, खनक मेरी से सजता हर एक पाँव। मेरी सुन के खनक, मेरी सुन के खनक मन मचले बड़ा, मेरी सुन के खनक मन मचले बड़ा। फैसला तुम करो कौन सच में बड़ा, फैसला तुम करो कौन सच में बड़ा, फैसला तुम करो कौन सच में बड़ा। भगवान श्री राम और जानकी का जब पुष्पवाटिका में मिलन हुआ तो राम जी का ध्यान नहीं था सीता जी की ओर, लेकिन चलते जब सीता जी आ रही थी तो उनके चरण चलने से वो पायल खड़क रही। फिर बोला मुझे सब सिरों की मैं ही शान हूँ, बड़भागी पहनता है मुझे। सब सिरों की मैं ही शान हूँ, मन मेरा बड़ा मैं ही भगवान हूँ, मन मेरा बड़ा मैं ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है, जब गीता सुनाई है कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ और धातु में सोना हूँ, सोना भगवान का रूप है, तो वो मुकुट कह रहा है मैं तो भगवान हूँ। सब सिरों की मैं ही शान हूँ, सब सिरों की मैं ही शान हूँ, मन मेरा बड़ा मैं ही भगवान हूँ, मन मेरा बड़ा मैं ही भगवान हूँ, मन मेरा बड़ा मैं ही भगवान हूँ। जो भी आए शरण सजदा करना पड़ा, जो भी आए शरण सजदा करना पड़ा। फैसला तुम करो सच में बड़ा, अभी तक वही अपनी जगह में बड़े हैं। अंत में पायल ने कहा सुन, अपने दिमाग से निकाल दे। आपने देखा है भगवान कन्हैया शीश पर मुकुट पहन करके राधा रानी के चरण दबाते हैं, सर झुका करके राधा रानी बैठी होती है, भगवान चरणों में पड़े होते हैं। तब वो पायल ने कहा कि मैं बड़भागिनी हूँ, सोना हमारे देश में पैदा नहीं होता है, ये चांदी हिंदुस्तान में पैदा होती है। दूसरी बात कहने लगी, पायल बोले तू विदेशी है मैं स्वदेशी हूँ, तारीफ गाँव में तू विदेशी है और मैं स्वदेशी हूँ। दूसरी बात मुझे बनाने वाला, पायल का रूप देने वाला कोई जो ज्वेलर्स होगा, सुनार होगा, वो बरसाने के लिए होगा, मैं बाहर से बन करके नहीं आई हूँ। मेरा बड़भाग देख, पहला बड़भाग, पहला बड़भाग ये कि ब्रजवासी हूँ मैं, पहला बड़भाग ब्रजवासी, पहला बड़भाग ये कि ब्रजवासी हूँ मैं, बड़भाग ये कि ब्रजवासी हूँ मैं। दूसरा बड़भाग, अगर अच्छा लगे तो तहरा के ताली बजे। पहला बड़भाग ये कि ब्रजवासी हूँ मैं, बड़भाग ये कि ब्रजवासी हूँ मैं। किशोरी के चरणों की दासी हूँ मैं, किशोरी के चरणों की दासी, चरणों में बड़ा मुकुट वाला कृष्ण, फैसला तुम करो
गोपियां तैयार होकर के महाराज में जा रही हैं। ये संदेशा ये पास्ता नहीं बजाओ ये गया महाराज में को संदेशा पहुंचा कैलाश की पर। तो माता जी फूल पत्तियों से अपना श्रृंगार बना रही हैं। बाबा आ गए। बाबा ने कहा गौरी कहाँ की तैयारी हो रही है? माता जी बोली तुम सारे दिन घूमते हो, मैं कभी पूछती हूँ तुमसे कहाँ जाना है? नहीं वो श्रृंगार बना रही है। तुम लोग बनाओ ना श्रृंगार। तो श्रृंगार बनाने की फुर्सत है? दूर बेटी लपेट के चलती है। हम बनाए चिड़ रहे हो क्या? नहीं गौरी हम चिड़ नहीं रहे, हम पूछ रहे कहाँ जा रही हो? माता जी बोली कि ब्रज की उस पावन नगरी में, और वो किस ब्रज की उस पावन नगरी में मोहन में रास रचा है। ब्रज की उस पावन नगरी में मोहन में रास रचा है। ब्रज की उस पावन नगरी में ब्रज की उस पावन नगरी में मोहन ने रास रचाया है। राधे मैं महारास में जाऊंगी और है आज मेरे तो धन भाग ब्रजराज कर प्यारी हो। एक बार मिले दर्शन प्रभु का। एक बार कान्हा का दर्शन करा दो ना। छोटा सा था जब देखा था, अब बड़ा हो गया है, मन कर रहा है देखने को। एक बार मिले दर्शन हरि का तब पूरी की रात मारी। एक बार मिले माता जी बोली सोच समझ के तो बोलो, वहां केवल नारियां जाएंगी, पुरुष नहीं जाएगा। शंकर जी बोले तुम कहो तो हम तुम्हारे चरण पकड़ ले। माता जी बोली नरक में डालोगे, दूर रहो दूर रहो। तो ले चलो ना हमें, कैसे ले चलो? आप चाहो, नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती है? हाँ नारी चाहे, हाँ देखो कैसा हिला रही। हाँ सब कर सकती है, सच बात ये है। कहा नहीं था कल देवताओं ने जब यशोदा मैया अपनी कन्हैया को गोद में खिला रही थी, तब देवता यही तो कह रहे थे कि विश्व का रचैया प्रतिपालक जो चराचर का, और उसे भूखा जान मैया अचरा पिवावे हैं। जाके दृक वक्र देख कापत सुरेश शेष, ताकि नैना बढ़ावे मैया कजरा लगावे है। बाणी के बिनाई जो वक्ता सभी वेदों का, उसे बार बार मैया बोलना सिखावे हैं। धन्य है यशोदा रानी, धन्य है तुम्हारे भाग, सारे विश्व को खिलाए उसे गोद तू खिलाए। संसार को खिला रहा है, उसे तू गोद खिला रही है। नारियों की ताकत है साहब। अगर नारियां न होती तो सच में कोई महात्मा न होता, और महात्मा की छोड़ो परमात्मा नहीं होता। परमात्मा को भी पृथ्वी पर उतारने वाली नारियां हैं। देवियों की ताली बजाओ एक बार। आज की भी कलयुग की भी बहुत कुछ कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक पहलवान जी की शादी होके आई, एक पहलवान जी की शादी होके आई, तो प्रथम रात
दोनों पति पत्नी का जब मिलन हुआ तो पति देव बोले कि कुछ बताओ अपने बारे में। पत्नी बोली पहले आप ही बता दो। बोले मैं एक सांस में 100 दंड बैठक लगा सकता हूं, एक सांस में 100 दंड बैठक लगा सकता हूं, बड़े से बड़ा पहलवान हूं, पनक झपकते चित्त कर सकता हूं, हर दांव पेच की कुश्ती लड़ सकता हूं, तुम क्या कर सकते हो? तो पत्नी बोली हम क्या कर सकते हो, मत सुनो, ऐसे ही रहने दो। नहीं नहीं बताओ क्या कर सकती हो। देवी जी बोली मैं एक सांस में पूरे मोहल्ले का हाल सुना सकती हूं, एक सांस में पूरे मोहल्ले का हाल बता सकती हूं, तुम्हें उंगलियों पे नचा सकती हूं, 1 मिनट में 32 दांत तोड़वा सकती हूं। तुम वजन उठाने की बात करते हो, मैं चाहूं तो आसमान सर पे उठा सकती हूँ। हाँ, आप भी सोचेंगे कि मैंने इस सप्ताह की जो लास्ट में आरती होती है वो कभी नहीं दिखाई। तो दर्शकों बात यह है कि इनकी आरती काफ़ी लेट होती है, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि आज की आरती मैं रिकॉर्ड करूं और कल सुबह मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और आपसे विदा लेता हूँ। सिर्फ इसी उम्मीद पर विदा लेता हूँ, आप अपना भी ध्यान रखेंगे और अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। और फिर वही प्रार्थना कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।